तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर जो शॉर्टिंग्स आती हैं, चाहे वो 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हो, 5 वोल्ट की शॉर्टिंग हो, 3 वोल्ट की शॉर्टिंग हो, आरटीसी की शॉर्टिंग हो या सस्पेंड की शॉर्टिंग हो। आज हम इस वीडियो में सभी तरह की शॉर्टिंग्स की बात करेंगे, किस तरीके से इन शॉर्टिंग्स को फाइंड आउट करना होता है और किस तरीके से इन शॉर्टिंग्स को निकालना होता है। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सीखने वाले मेरे भाई हैं, जो इस काम को नया सीख रहे हैं, ठीक है, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को मैं आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा, छोटी सी बात। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, आपको सिखाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू इस मेहनत को करता रहूं और आप लोगों को सिखाता रहूं, तो आपको बस एक छोटा सा काम मेरा करना पड़ेगा। आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अपनी ईमानदारी से, क्योंकि मैं अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए आ रहा हूँ। बस आप भी थोड़ी सी ईमानदारी दिखाओ, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो को कंप्लीट देखो, पूरा देखो वीडियो, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वीडियो पे यार कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको तभी सिखा पाऊंगा जब मेरा चैनल ग्रो होगा, ठीक है। अगर मेरा चैनल ही ग्रो नहीं होगा, मेरे चैनल पे जो है मुझे कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो मैं आपके लिए मेहनत करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, कभी रात में वीडियो बनाता हूँ, कभी दिन में टाइम निकाल के अपनी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। लेकिन अगर आप लोग सही रिस्पॉन्स मुझे नहीं दोगे, वीडियो को कंप्लीट नहीं वॉच करोगे, आप वीडियो पे कमेंट नहीं करोगे, वीडियो पे लाइक नहीं करोगे, तो मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा दोस्तों। अगर मेरा चैनल ही ग्रो नहीं होगा तो मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या होगा कि मुझे ये चीज़ बंद करके किसी और चीज़ में अपना जो है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, आप लोगों का भी टाइम बहुत कीमती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपना टाइम खराब करो, मैं अपना टाइम खराब करूँ। तो दोस्तों, चाहते हो कि अब मैं कंटिन्यू आपको सिखाऊं, कुछ नई नई चीज़ें बताता रहूं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो पूरा देखो। 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो था, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं होते यार। अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हो सीखने के लिए, तो फिर आप क्या ही सीख पाओगे। जब भी वीडियो देखने बैठो ना, तो कम से कम ईमानदारी से अपना जो पूरा वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लो, ठीक है, और उस पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दो। तो चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। और मैं बताता हूँ कि मदरबोर्ड के ऊपर कहाँ कहाँ पे शॉर्टिंग्स होती हैं और उनको किस किस तरीके से निकाला जाता है। 19 वोल्ट से लेकर के आपका आरटीसी 3.5 और 10 वोल्ट की जो सब शॉर्टिंग होती है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो कंप्यूटर का स्क्रीन है यहाँ पर, और आज का जो वीडियो जो हम समझने वाले हैं, आज जो कुछ हम सप्लाई समझेंगे और शॉर्टिंग समझेंगे, वो सारा का सारा जो है स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू के ऊपर समझेंगे, ठीक है। ताकि आप स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू चलाना सीख जाएं। मदरबोर्ड पे तो देखिए इस तरीके के मदरबोर्ड आपके पास होते हैं, आपके सारे सेक्शन जो है यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, कौन सी सप्लाई कहाँ से कहाँ जा रही है। अब यही चीज़ जो है मैं जो है अपने बोर्ड व्यू पे और स्कीमेटिक पे भी समझना होता है। तो आज का जो वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ, तो सब कुछ जो है ये हमारा स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू पे ही हम आज सीखने वाले हैं। आज का जो बोर्ड है हमारे पास ये है, डेल का एक मदरबोर्ड है ये, ठीक है, जिसका पार्ट नंबर है LA 8241P, ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर है। तो इसका बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक हम खोलेंगे और आज एक एक करके सारी सप्लाइयाँ हम समझ लेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ कहाँ पे आती है और उसको कैसे कैसे ठीक किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू इसके खोल लेते हैं। तो अब हमारा देखिए स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू दोनों हमने खोल लिए हैं। अब देख सकते हैं कि मैं स्कीमेटिक क्या होता है, स्कीमेटिक आप लोगों को नहीं पता है तो देखिए ये वाला मदरबोर्ड आप देखिए और साथ में जो है इस चीज़ को भी देख लीजिए। दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम है, ठीक है, जैसा मदरबोर्ड है वैसा ही इसका जो क्या नाम है बोर्ड व्यू का स्ट्रक्चर है। बोर्ड व्यू का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा मदरबोर्ड है बिल्कुल उसका एक उसी जैसा व्यू एक बार हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए। उसी के जैसे सब कुछ है, कंपोनेंट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे लगे हुए दिखाई देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक चिप देख सकते हैं, ये वाली, ठीक है, और साथ में ये चिप जो है ये वाली है, ठीक है। ये वाला हिस्सा CPU वाला है, तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है CPU के बैक साइड का। ये आपकी जो रैम लगी हुई है, यहाँ पर देखिए रैम लगी हुई है। तो ये सब कुछ जो है उसी तरीके से देखिए CPU का, ये सॉरी मैं CPU बोल रहा था उसको, ये CPU वाला ये वाला है, और ये वाला जो है GPU वाला है, ग्राफिक कार्ड वाला है, ठीक है, उसी की है VGA रैम लगी हुई है, ठीक है। तो सब कुछ जो है इस मदरबोर्ड पर जो कुछ लगा हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ पर भी दिखाई देने वाला है। तो इसकी मदद से और हम स्कीमेटिक की मदद से, दोनों की मदद से जो है आज हम पूरे बोर्ड को समझने वाले हैं, पूरी सप्लाइयों को समझने वाले हैं, शॉर्टिंग को समझने वाले हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है शॉर्टिंग की आती है मदरबोर्ड के अंदर, और आपको अगर शॉर्टिंग निकालनी आ गई तो आप मान के चलिए कि आप 70 से 80% मदरबोर्ड को रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं 19 वोल्ट की शॉर्टिंग से, कि 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हमारी किस तरीके से होती है और आपको कैसे उसको निकालना होता है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पे DC जैक के ऊपर, ये जो कनेक्टर दिखाई दे रहा है वो DC जैक का कनेक्टर है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो DC जैक ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका एक पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे मदरबोर्ड पे हर कंपोनेंट की जो है कंपोनेंट नंबर लिखे हुए हैं, पार्ट नंबर लिखे हुए हैं, उसके लोकेशन नंबर लिखा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है स्कीमेटिक के ऊपर उस जगह को फाइंड करना। जैसे कि यहाँ पे PJP DC9 लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे लिख के सर्च मारा
तो ये सीधा इसने ये लोकेशन यहाँ दिखा दिया। और अगर किसी भी मदरबोर्ड पे अगर ऐसे नंबर नहीं लिखे हुए हैं कि आईसी के ऊपर जो नंबर नहीं लिखे हैं, आईसी के लोकेशन नंबर नहीं है, कनेक्टर के लोकेशन नंबर नहीं है, या रेजिस्टेंस कैपेसिटर के लोकेशन नंबर नहीं है, तो वहाँ पे जो हमारा ये जो बोर्ड व्यू है ये बहुत हमारी मदद करता है, ठीक है। क्योंकि इस पे जो है सारे लोकेशन नंबर लिखे होते हैं। जैसे कि मैंने डीसी सर्च किया, तो यहाँ पे अगर मैं डीसी को यहाँ पे जूम करूँ, देखिए यहाँ पे डीसी में जूम किया तो पीजेपी डीसी 9 लिखा हुआ है, ठीक है। पीजेपी डीसी 9 यहाँ लिखा हुआ है। और सेम देखिए यहाँ पर भी, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जूम किया मैंने, तो अब आपको दिखाई देगा पीजेपी डीसी 9 यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोर्ड व्यू हमारे यही काम आता है कि जो भी हमारे मदरबोर्ड पे नंबर नहीं लिखे हैं, यहाँ पे कोई लोकेशन नंबर नहीं है, तो हमें ये आसानी आती है देखने में कि वहाँ का नंबर है क्या, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम बोर्ड व्यू को इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। तो चलिए हम 19 वोल्ट की डीसी समझ रहे थे, तो अब समझते हैं 19 वोल्ट डीसी हम कहाँ से कहाँ पे हमें चेक करनी होती है। देखिए हमारा जो 19 वोल्ट है इस डीसी कनेक्टर पे आता है, सीधा 19 वोल्ट यहाँ डीसी कनेक्टर है, और इस डीसी कनेक्टर के थ्रू होता हुआ जो हमारा ये देखिए एक कॉइल लगी हुई है यहाँ पर। हो सकता है आपके मदरबोर्ड, जो भी आप मदरबोर्ड चेक करेंगे वहाँ पे कॉइल ना हो, डायरेक्ट ये सप्लाई आ रही हो, तो ये डायरेक्ट सप्लाई जो जाएगी वो जाएगी अपने मॉसफेट्स के ऊपर। जैसे पहले मॉसफेट लगे होते हैं 2 मॉसफेट, वहाँ जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर भी मॉसफेट पे भी। तो यहाँ पे हमारा मॉसफेट जो देखेंगे तो मॉसफेट यहाँ लगे होंगे इस तरीके से। तो ये मॉसफेट लगे हुए, ठीक है। पहला मॉसफेट जो है PQ100 है, ठीक है, और दूसरा मॉसफेट लगा हुआ PQ101, ठीक है, 101, ठीक है। ये दोनों मॉसफेट हमारे लगे हुए। जो डीसी से सप्लाई आ रही है वो इस मॉसफेट के इन पिनों पे आ रही है, इन वाली पे, ठीक है। और साथ में जो है ये यहाँ से जो पिन सप्लाई है यहाँ पे पहुँच जाएगी इस तरीके से, और फिर इससे ही जो सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इस जगह आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो सारी सप्लाई जो है पूरे मदरबोर्ड पे पहुंचती है एक CLR के थ्रू, यानी कि सेंसिंग रेजिस्टेंस जो कि लगा हुआ है ये वाला PR101, ये CLR लगा हुआ है आपका सेंसिंग रेजिस्टेंस। इससे पार करती हुई ये सप्लाई पूरे मदरबोर्ड के ऊपर आपको मिलेगी जहाँ जहाँ इसको रिक्वायर्ड है। जैसे कि जो मॉसफेट 2 मॉसफेट है यहाँ रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे आपको मिलेगी, या फिर कहीं भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट है इस सप्लाई की, वो सारी सप्लाई डायरेक्ट वो उन जगह पे पहुंचेगी, ठीक है, 19 वोल्ट की सप्लाई। अब 19 वोल्ट की सप्लाई की जो शॉर्टिंग्स होती है वो 2 तरह की शॉर्टिंग होती है। देखिए 2 तरह की शॉर्टिंग कैसे होती है। एक शॉर्टिंग होगी आपका जो कैपेसिटर होते हैं, जो मदरबोर्ड पे कैपेसिटर लगे होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर, यहाँ पे जो आप देखेंगे ये छोटे छोटे कैपेसिटर इस तरीके से लगे होते हैं, ये शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी शॉर्टिंग होती है कि जैसे कि ये मॉसफेट लगे हुए हैं, जैसे ये 2 मॉसफेट लगे हुए हैं यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो सप्लाई है 19 वोल्ट यहाँ से कॉइल के थ्रू क्रॉस होकर के ये मॉसफेट में भी आ रही है, ठीक है। और साथ में ये कैपेसिटर के, ये जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं इनके ऊपर भी आ रही है। अब मान लीजिए क्या कि कैपेसिटर की शॉर्टिंग जो है, ये कैपेसिटर जो अगर शॉर्ट हो गए तो बहुत आसान होता है शॉर्टिंग निकालना कि आप इस CLR के ऊपर डायरेक्ट सप्लाई दीजिए। ये CLR है, ठीक है, जो मेन मॉसफेट होते हैं हमारे, जो डीसी के साथ कनेक्टेड होते हैं मॉसफेट, उसके CLR पे देंगे सप्लाई, ये ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 CLR लगे होते हैं, एक तो डीसी पे लगा होगा, दूसरा आपका बैटरी पे लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो डीसी जैक के साथ CLR लगा हुआ है, ठीक है, मॉसफेट के साथ, वहाँ पे आपको सप्लाई देनी है। आप यहाँ पे अगर कहीं भी सप्लाई देंगे, या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं भी सप्लाई देंगे, तो क्या होगा कि जो भी आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा, ये जो कैपेसिटर लगे, कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो गर्म होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कैपेसिटर खराब है। आप कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, आपका मदरबोर्ड बहुत ही इजी तरीके से रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये जो हमारा PQ100 है, आप स्कीमेटिक के ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर, और ये PQ101 है, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये CLR लगा हुआ है, ठीक है, ये CLR लगा हुआ है, सेंसिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद जो सप्लाई बन रही है ये +B सप्लाई बन रही है, यानी कि ये जो हमारा मेन सप्लाई है हमारे मदरबोर्ड की वो यही है, 19 वोल्ट यही सप्लाई बन रही है, ठीक है। तो यही सप्लाई जो है अब हमारे पूरे मदरबोर्ड पे जाएगी। तो जब भी आप यहाँ पे मेन सप्लाई देंगे, इस जगह पे आप जब मेन सप्लाई देंगे इस CLR के ऊपर, तो क्या होगा, जो भी कैपेसिटर आपका शॉर्ट होगा वो गर्म होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है, और आपको निकाल देंगे, मदरबोर्ड ओके जाएगा। चलो पहला जो होगा ये बड़ा इजी और आसान तरीका है जो कि सभी मदरबोर्डों पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका कैपेसिटर शॉर्ट है तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि एक मॉसफेट आपका प्लस सप्लाई पे लगा हुआ है और जो सेकंड मॉसफेट है ये लगा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है, ये ग्राउंड की सप्लाई पे लगा हुआ है। अब मान लीजिए ये पहला वाला मॉसफेट शॉर्ट हो गया तो ये सप्लाई यहाँ पे भेजेगा, यहाँ पे भेजते ही जो है ये जो ग्राउंड के साथ जो है ये इसको शॉर्ट करना शुरू कर देगा, ये मॉसफेट आपका हीट होना शुरू हो जाएगा। तो अब होता क्या है कि अगर आप इस पे जो है 19 वोल्ट देंगे और 19 वोल्ट यहाँ पे आएगी, बिल्कुल क्रॉस करके जो है यहाँ पे आ जाएगी इस जगह पे, ठीक है, इस पॉइंट पे आ जाएगी, दोनों मॉसफेट के बीच वाले पॉइंट पे। और यही सप्लाई जो देखिए इस आईसी के ऊपर भी आ रही है, ये सप्लाई जो है यहाँ पे आईसी है। अब सपोज करिए
कि मान लीजिए कि ये मॉसफेट जो है आपके किसी ऐसी सप्लाई को बना रहे हैं जो कि 3 वोल्ट या 4 वोल्ट या फिर जो है 1.2 वोल्ट इस तरीके की सप्लाई 1.3 वोल्ट बना रहे हैं, और यहाँ पे अगर 19 वोल्ट आ जाए तो क्या होगा, इस आईसी का, ये आईसी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या होता है, कंफर्म करना होता है कि हमारा जो मॉसफेट की शॉर्टिंग है या फिर हमारे कैपेसिटर की शॉर्टिंग है। तो मॉसफेट की शॉर्टिंग और कैपेसिटर की शॉर्टिंग को मैंने कंफर्म किया है पिछले वीडियो में, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगा कि आपको जो है कि कैसे आपको ये कंफर्म करना है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि आपको करना क्या। देखिए, ये हमारा CLR है, ये हमारा CLR है। तो हमें क्या करना होता है, मल्टीमीटर को जो है बजर मोड पे रखना होता है, बीप मोड पे रखना होता है, और मल्टीमीटर की एक प्रॉप को हमें CLR पे रखना है और दूसरी प्रॉप को जो है हमारे इसके अपोजिट में कॉइल लगी होती है। मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूँ और इसके बैक में जाऊँ तो देखिए एक कॉइल यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, सभी जो भी जहाँ 2 मॉसफेट लगे होते हैं वहाँ पे एक कॉइल भी लगी होती है। जैसे कि ये मॉसफेट लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए 3-5 की सप्लाई यहाँ बनी हुई है, 2 मॉसफेट यहाँ पे, 2 मॉसफेट यहाँ, इनके साथ में ये कॉइलें भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये 2 कॉइलें लगी हुई हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है यहाँ एक कॉइल लगी है, यहाँ देखिए 2 मॉसफेट है, एक मॉसफेट यहाँ, एक मॉसफेट यहाँ, उसके सेंटर में एक कॉइल लगी हुई है। इसी तरीके से कोर की जो सप्लाई बनती है हमारी, यहाँ पे भी देखो कॉइलें लगी होती हैं, यहाँ पर कॉइल है, यहाँ कॉइल है, वहाँ कॉइल है। तो आपको करना यही है कि जो भी CLR आपका लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे CLR लगा हुआ है, ये CLR इसका लगा हुआ है यहाँ पे, इस CLR पे एक मल्टीमीटर की प्रॉप यहाँ रखनी है, बजर मोड पे मल्टीमीटर को लगा करके, और दूसरी प्रॉप को जो है आपको सभी कॉइलों के पॉइंट पे लगा के चेक करना है, सभी कॉइलों पे लगा के चेक करना है, सभी कॉइलों पे आपको यहाँ पे टच करनी है, जो भी इसकी सप्लाई जो ट्रैक है वहां पे आपको टच करके चेक करना है कि आपका जो मल्टीमीटर है वो बजर तो नहीं कर रहा है, और बजर कर भी रहा है तो 0-0 का बजर तो नहीं कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी जो इसकी है वो 0-0 तो नहीं है। जिस भी कॉइल पे आपको 0-0 की कंटिन्यूटी दिखाई दे, मान लीजिए किसी भी कॉइल पे आप लगा के चेक करें और वहां पे 0-0 की कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है, मान लीजिए इस पे आप चेक करें, इस पे कॉइल पे आपने लगाया सप्लाई तो यहाँ पे 0-0 की कंटिन्यूटी शो कर रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाले मॉसफेट पहले चेक कर लेने हैं, हो सकता है ये मॉसफेट शॉर्ट हो गए। अगर कहीं भी 0-0 की कंटिन्यूटी शो नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि आपका जो शॉर्टिंग है वो कैपेसिटर की शॉर्टिंग है। तो आपको बड़ी इजी तरीके से कैपेसिटर की शॉर्टिंग निकाल लेनी है। आप CLR पर सप्लाई देंगे, ठीक है, कैपेसिटर हीट होगा, निकाल देंगे, चेंज कर देंगे, आपका बोर्ड ओके हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने आपको बता दिया 19 वोल्ट की शॉर्टिंग को कैसे निकालना है। ठीक है, सिंपल सा CLR पे सप्लाई देनी है, अगर कैपेसिटर शॉर्ट है, अगर मॉसफेट शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं तो पहले मॉसफेट चेक कर लेने। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं आपको 19 वोल्ट की सप्लाई निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो क्या होगा, जो अब जो नए लेटेस्ट वाले जो मदरबोर्ड आ रहे हैं, जो आपको गेमिंग मशीनें जो आ रही हैं आजकल, ठीक है, उनमें क्या होता है कि जो हमारे CPU और CPU वगैरह जो है और ग्राफिक चिप वगैरह है जो वहाँ पे सप्लाई जाती है, 19 वोल्ट की सप्लाई भी पहुँचती है इन मॉसफेट के ऊपर। अगर मान लो कि ये 19 वोल्ट सप्लाई डायरेक्ट यहाँ से आकर के और इन चिप के ऊपर डायरेक्ट पहुँच गई, CPU के ऊपर या फिर GPU के ऊपर पहुँच गई, तो क्या होगा, CPU और GPU शॉर्ट हो जाएगा और आपका जो मदरबोर्ड ओके होने वाला होगा वो भी ओके नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए, हमने 19 वोल्ट की शॉर्टिंग को इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात कर लेते हैं हम 3 और 5 की शॉर्टिंग। ठीक है, जो 3-5 की शॉर्टिंग होती है, देखिए आप देखेंगे ये वाला जो सेक्शन है ये 3-5 का सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पे बनेगी इन दोनों जगह पर। ठीक है, ये इसकी IC है। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जब ये डायग्नोस करते हैं तो ये IC जो है 3-5 की IC हीट हो रही होती है, जबकि आप यहाँ पे चेक करते हैं 3-5 पे आपको शॉर्टिंग नहीं दिखाई देती, ना इस पे शॉर्टिंग मिलेगी ना यहाँ पे शॉर्टिंग मिलेगी। आप क्या करते हैं, सस्पेंड वाले जो मॉसफेट होते हैं उनको भी चेक करने लगते हैं, वहाँ पे भी आपको शॉर्टिंग नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी ये IC गर्म हो रही होती है। तो वो कहाँ शॉर्टिंग होती है, आपको किस तरीके से उसको चेक करना है, मैं आपको पहले ही वो बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं 3-5 के सेक्शन पे। तो ये है हमारा 3-5 का सेक्शन, हम इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए सप्लाई कितनी बनती है। यहाँ पे आपको जो एक तो बनेगी आपको RTC की जो LDO सप्लाई होती है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों बनेगी, जो पहले बनती हैं। उसके बाद फिर बनती है आपकी 3-5 की ये ऑलवेज सप्लाई। ठीक है, ये ऑलवेज भी हो सकती है, आपकी सस्पेंड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बोर्ड के अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग होती है। कई बार क्या है, स्विचिंग ऑन करने से पहले ये सप्लाई बन जाती है, कई बार क्या होता है स्विचिंग ऑन करने के बाद ये सप्लाई बनती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो स्कीमेटिक पे आप बोर्ड भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो IC गर्म हो रही है बिना शॉर्टिंग के, यहाँ पे आप शॉर्टिंग चेक करें नहीं है, फिर भी IC गर्म हो रही है। ठीक है, तो अब आपको कहाँ पे चेक करना है इसके लिए, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक 3-5 की सप्लाई यहाँ पे आपको मिलने वाली है, VLP 3 वोल्ट। ठीक है, और VLP 5 वोल्ट भी कहीं पर होगा यहाँ पर, और FB 5 वोल्ट, ये देखिए FB 5 वोल्ट और VLP 3 वोल्ट। ठीक है, तो ये दोनों सप्लाई जो है ना, ये LDO की सप्लाई है। तो आपको क्या चेक करना है,
आपको BLP तो 3 वोल्ट है, ये वाला आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है, इस पिन पे चेक करना है, इस पिन पे। ये पिन दोस्तों LDO की सप्लाई है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि 8 नंबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे पहले हम इसका पार्ट नंबर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया इसको, आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं आपको साथ साथ में जो है बोर्ड व्यू स्कीमेटिक कैसे यूज करना ये भी मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। पेस्ट किया हमने, तो अब हमने क्या करा, वहां से जो है लोकेशन नंबर कॉपी किया था, यहाँ पेस्ट किया, इंटर किया, तो सीधा ये लोकेशन हमने यहाँ पे खुल गया है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ देखिए जूम कर लिया, तो हम थे पिन नंबर 8 पे। ये देखिए वीरेज की पिन नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही वीरेज यहाँ पे आपको 5 भी है, 17 और 8, ठीक है। इस आईसी के ऊपर जो है पिन नंबर 8 और पिन नंबर 17 जो है LDO की सप्लाई है। तो हमें क्या करना है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। देखिए ये VLP बन गया है यहाँ पे। अब हमें ये चेक करना है ये सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। तो ये देखिए यहाँ सप्लाई है, कॉपी किया हमने इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया, और अब देखना ये सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है। तो देखिए ये सप्लाई जो है यहाँ पे एक जंपर यहाँ आ गया, यहाँ पे इस जगह पे आ रही है, ठीक है। ये सप्लाई यहाँ आ रही है और यहीं के साथ ये सप्लाई बन रही है चार्जिंग RTC, ठीक है। तो चार्जिंग RTC बन रही है, तो हमें ये वाली सप्लाई देखिए यहाँ पे देखनी है, चार्जिंग RTC की सप्लाई, यानी कि हमें RTC की सप्लाई को पीछा करना है। हमने कॉपी किया इसको और यहाँ पे हमने किया पेस्ट। अब देखते हैं ये सप्लाई कहाँ जाएगी। सॉरी, ये डबल प्लस हो गया यहाँ पर। ये सप्लाई कहाँ जाएगी, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई देखिए यहाँ पे भी है। ये सप्लाई जो है इस जगह पे है, RTC बैटरी, ठीक है। और एक आपका डायोड लगा हुआ है, 3 पिन का डायोड होता है। यहाँ पे अंदर देख सकते हैं 2 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि सप्लाई इसके अंदर इन जा रही है और यहाँ से आउट हो रही है। यहाँ के बाद हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे देखिए ये जो RTC चार्जिंग है यहाँ पे आ रही है, इसके बाद सप्लाई यहाँ आ रही है। इस डायोड के आउटपुट पे जो कि RTC VCC बन जाता है, ये RTC VCC बन जाता है, इस पे चेक करना है। इस वाली सप्लाई को हमें चेक करना है। ये वाला जो डायोड का ये पॉइंट है, ये शॉर्ट तो नहीं हो गया कहीं, यानी कि आप में RTC VCC जो है वो शॉर्ट तो नहीं है। इसको कॉपी करिए और इसको सर्च करते देखिए कहाँ कहाँ ये जाने वाली है। सॉरी, दोबारा प्लस हो गया यहाँ पे। ये सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाने वाली है, कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया इसको। देखिए ये सप्लाई जो है हमारा, ये सप्लाई आप देख सकते हैं कि ये सप्लाई जो हमारा PCH है, ये जो हमारा PCH है, ये वाला PCH, इसके अंदर भी ये सप्लाई जा रहा है RTC बन करके, ठीक है। अगर ये वाला सप्लाई अगर आपका मिसिंग है, मान लीजिए ये सप्लाई शॉर्ट हो गया या फिर मिसिंग हो गया, तो आपका बोर्ड कहीं से कहीं तक ऑन नहीं होगा, ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि ये सप्लाई जब सबसे पहले जो है 19 वोल्ट के बाद ये सप्लाई बनती है RTC वाली। अगर RTC की सप्लाई आपकी मिसिंग है, यहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है किसी भी तरीके से, तो आपका जो है बोर्ड ऑन नहीं होगा। लेकिन ये IC क्यों गर्म होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, ये वाली IC जो है 3-5 की IC क्यों गर्म होती है, ये देखिए जब हमारा ये सप्लाई यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये सप्लाई कई जगह पहुंचता है। एक तो इस चिप के अंदर पहुंचता है, या तो ये चिप ही शॉर्ट हो गई है तभी ये जो है सप्लाई IC गर्म करेगा, ये IC गर्म होती रहेगी अगर ये चिप इंटरनली शॉर्ट हो गई है। या फिर इस IC के ऊपर लगे हुए ये कैपेसिटर हैं, तो देख सकते हैं कि देखिए मैंने ये कहा था कि जब इसका आउटपुट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अगर मिली, ये पॉइंट आपका शॉर्ट दिखा रहा है, तो आपका जो ये IC गर्म होगा, ये वाला IC गर्म होगा, ठीक है। और आप चेक करते हैं आपको शॉर्टिंग नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आप यहाँ चेक करेंगे या फिर जो है आप IC के LDO पे भी चेक करेंगे। जो IC को बहुत से लोग मेरे भाई जो नए सीखने वाले हैं वो क्या करते हैं कि IC के LDO पे चेक करते थे, जैसे कि हमारा मेरे भाई क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ये जो 3 वोल्ट का 8 नंबर पिन है इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे शॉर्टिंग तो नहीं है, लेकिन उनको शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं मिलती है। वो कहते हैं यार LDO की शॉर्टिंग भी नहीं है, 3-5 की शॉर्टिंग भी नहीं है, फिर भी IC गर्म हो रही है। तो इसके गर्म होने का रीजन यही होता है। तो आपकी जो शॉर्टिंग है वो इस जगह पे है, इस डायोड को पार करने के बाद, क्रॉस करने के बाद यहाँ शॉर्टिंग है। अब इस शॉर्टिंग में क्या होता है कि या तो आपका जो चिप वगैरह है जहाँ पे ये सप्लाई डायरेक्ट पहुंचेगी वो शॉर्ट हो गया है, या फिर ये जो केक छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है ये शॉर्ट हो गया। यानी कि इस लाइन पे जो भी कैपेसिटर डायरेक्ट लगे होंगे, ठीक है, जहां भी ये सप्लाई डायरेक्ट जाएगी और ये कैपेसिटर छोटे छोटे कैपेसिटर लगे होंगे, तो उनमें से कोई शॉर्ट हो गया। अब तो देखिए DH1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट आप चेक करेंगे एक सप्लाई यहाँ पे है और पिन नंबर 1 पे जो RTC VCC आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो RTC VCC है। अब ये जो सप्लाई कहाँ कहाँ जा रही है, देखिए ये सप्लाई जो है मैं आपको दिखाऊं तो ये डायरेक्ट तो इस चिप के अंदर जा रहा है, जो कि हमारा ये PCH है, इसके अंदर डायरेक्ट जा रहा है। साथ में जो है यही सप्लाई देखिए इन रेजिस्टेंस के ऊपर ये जा रहा है, सब कुछ कई कई जगह ये जा रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं CH ये सब इन सब के ऊपर जा रहा है, ये कैपेसिटर है एक तरीके से। और ये सप्लाई देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरीके से देखिए ये सप्लाई और भी कई जगह ये सप्लाई देखिए यहाँ पे आप देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई इस जगह पे भी आ रहा है। तो जहाँ भी ये सप्लाई के डायरेक्ट में, जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो भी आपका ये IC गर्म होगा।
लेकिन एलडीओ पे शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो भी आपको जो है यहाँ पे शॉर्टिंग पता चलेगी, शॉर्टिंग दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको जो है, अब सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि कैपेसिटर आपको ऐसे ढूंढने से मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है कि हमारा जो ये लाइन है ये कहाँ पर शॉर्ट है, तो आपको क्या करना है कि अपने डीसी मशीन को जो है 2 वोल्ट पे सेट करना है, सिर्फ 2 वोल्ट पे, और उसका करंट एम्पियर भी थोड़ा सा कम कर देना है, और एक सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे देना है, यानी कि पॉजिटिव 2 वोल्ट यहाँ देना है और नेगेटिव आप कहीं भी लगा सकते हैं, बोर्ड पे कहीं भी नेगेटिव लगा लीजिएगा, और 2 वोल्ट पॉजिटिव यहाँ देना है। यहाँ पे देने के बाद क्या होगा कि कोई भी अगर कैपेसिटर शॉर्ट है तो भी वो हीट होकर के पता चल जाएगा, या फिर ये पीसीएच ही शॉर्ट हो गया तो भी पीसीएच हीट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर पीसीएच हीट हो रहा है तो आपका पीसीएच शॉर्ट हो गया, या कैपेसिटर कोई शॉर्ट हीट हो रहा है तो वो कैपेसिटर शॉर्ट है, आप निकाल करके दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका बोर्ड ओके हो जाएगा। तो आपको आरटीसी की शॉर्टिंग इस तरीके से निकालनी है। अब इससे आगे बात करेंगे हम 3-5 की बोल्ट की शॉर्टिंग, ठीक है। तो चलिए 3-5 बोल्ट को भी समझ लेते हैं। तो अब तक दोस्तों हमने जो है 3-5 में जो है अपना आरटीसी को समझ लिया कि आरटीसी की शॉर्टिंग को कैसे निकाला जाता है और आईसी क्यों गर्म होती है, ठीक है। अब इतना समझ चुके हैं हम, 19 बोल्ट की शॉर्टिंग समझ लिया। अब हम देखेंगे 3-5 की जो हमारी जो अलवेज की शॉर्टिंग होती है वो शॉर्टिंग कहाँ पर होती है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान शॉर्टिंग होती है वो। अगर आप समझ जाएंगे तो आप बड़े आसानी से उसको निकाल लेंगे। तो चलो देखते हैं कि वो शॉर्टिंग कहाँ पे होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये वाली आईसी जो है अपनी 3-5 की, देखिए ये वाली आईसी जो है अपनी 3-5 की आईसी ये वाली है, ठीक है। ये वाली आईसी जो है 3-5 की है। तो अब देखिए हम यहाँ पर देखिए, अब इसका पार्ट नंबर डाल के निकालते हैं इस आईसी की लोकेशन कहाँ पर है। और लोकेशन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको स्कीमेटिक और बोर्ड व्यू भी बता रहा हूँ साथ में यूज़ करना। तो हम देखो इसको जो बोर्ड पे ना निकाल के हम बोर्ड व्यू की मदद से इसको ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमने देखा था हमारे बोर्ड के ऊपर जो है ये आईसी इस जगह लगी हुई है, ये वाली आईसी लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आपके मदरबोर्ड पे मान लीजिए पार्ट नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है आईसी नंबर इस जगह लिखा हुआ है, अब मान लीजिए आपके मदरबोर्ड पार्ट नंबर नहीं तो आपको कैसे सर्च करना होगा। तो आप बोर्ड व्यू आपके पास है, सीधा आपको बोर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आईसी का पार्ट नंबर यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक। इसको कॉपी करना है और सिंपली अपने जो है स्कीमेटिक के ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करना है, सीधा लोकेशन पहुँचेगा, ये लोकेशन पे आ गई है, ठीक है। अब क्या शॉर्टिंग होती है हमारी 3-5 की अलवेज शॉर्टिंग, ठीक है, जो कि ये देखिए 3 वोल्ट का अलवेज और ये 5 वोल्ट का अलवेज, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई भी शॉर्टिंग होगी तो भी ये आईसी गर्म होगी, ठीक है। ये ध्यान में, ये आईसी गर्म है तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि आरटीसी की लाइन को चेक करना होता है, ये वाली आरटीसी की लाइन, ठीक है। आरटीसी की लाइन यहाँ पे अगर या तो यहाँ पे यही शॉर्टिंग दिखा जाएगी आपको 8 वोल्ट 8 नंबर पिन पे, या जो भी आईसी आप चेक कर रहे हैं उसकी जो 3 वोल्ट वो होगी आरटीसी की लाइन होगी, ठीक है। वीएलपी सॉरी, यहाँ वीएलपी लिखा होता है, वीरेज लिखा होता है, ठीक है। एलडीओ भी लिखा होता है कभी। तो या तो यही लाइन शॉर्ट होगी, ये नहीं होगी तो जो आपका आरटीसी का जो डुअल डायोड लगा था उसके आउटपुट पर शॉर्टिंग होगी, तो आप वो चेक कर लीजिए, जो मैंने बता दिया आपको। नहीं तो फिर आपकी जो है ये 3 वोल्ट शॉर्ट हो रही होगी, या फिर जो आपका ये जो 5 वोल्ट शॉर्ट हो रहा होगा, जो इसका कॉइल लगा हुआ है इन कॉइलों पे आपको शॉर्टिंग मिल जाएगी, ठीक है। सिंपल सी शॉर्टिंग ये मिल जाएगी, ये दोनों कॉइल हैं। तो हर बोर्ड पे जो है इस तरीके से कॉइलें लगी होती हैं, तो इन कॉइलों पे आपको चेक कर लेना है कि शॉर्टिंग कौन सी कॉइल पे है, उस कॉइल को आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ की देखिए शॉर्टिंग बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। देखिए या तो आप इस आईसी को रिमूव कर दो, इस आईसी को निकाल दो, अगर यहाँ पे और इस जगह पे शॉर्टिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, इन दोनों जगह पे शॉर्टिंग दिखाई दे रही है, तो आप ये कर सकते हो कि हो सकता है कि ये आईसी खुद में शॉर्ट हो गई हो, क्योंकि कई बार क्या इंटरनली आईसी शॉर्ट जाती है जिसकी वजह से भी 3-5 की शॉर्टिंग दिखाई देती है। तो आप इस आईसी को रिमूव कर दो यहाँ से बोर्ड पे से, और फिर चेक कर लो कि जो हमारी शॉर्टिंग है वो हटी है कि नहीं हटी है। और फिर भी नहीं हटती है, ठीक है, मान लीजिए कि 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, आपने आईसी निकाल दिया और 3 वोल्ट फिर भी शॉर्ट दिखा रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा ये जो कॉइल है, इस कॉइल के एक पॉइंट पे आपको जो है डायरेक्ट सप्लाई देके चेक कर लेना है, ठीक है। या फिर जो है एक कॉइल को जो है ओपन कर लेना है, इस कॉइल को ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ओपन करने के बाद फिर चेक करना है कि शॉर्टिंग आपको इस लाइन पे है या फिर इस लाइन पे है, ठीक है। ये भी कंफर्म करना होता है दोस्तों कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। कई बार क्या होता है, ये मॉसफेट जो है, ये जो ग्राउंड वाला मॉसफेट है, ये शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भी लाइन शॉर्ट दिखाता है। तो आपको ये कर लेना है कि इसको कॉइल को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो है फिर यहाँ पे चेक कीजिएगा मॉसफेट की साइड पे कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट नहीं है तो आपका ये वाला लाइन शॉर्ट होगा। ये लाइन अगर शॉर्ट है तो आपको सिंपल यही करना है कि यहाँ पर जो है 3 वोल्ट जो है यहाँ पे आता है,
लेकिन आपको क्या करना है, 3 बोल्ट पूरा ना डाल के आप जो इस पे 2 या 2.5 बोल्ट डालेंगे तो भी पता चल जाएगा कि आगे शॉर्टिंग कहाँ है। होगा यही कि जैसे कि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो हमारे जो कॉइल हैं, ठीक है, इनमें एक 3 बोल्ट की कॉइल है, ये वाली 5 बोल्ट की कॉइल है, ये 3 बोल्ट की कॉइल है। आपको क्या करना है, ये कॉइल को यहाँ से हटा देना, ओपन कर देना है। अब ये ओपन करने का 2 पॉइंट आपके पास हो गए। पहले पॉइंट पे यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हो सकता है कि ये मॉसफेट वगैरह कोई आपको शॉर्ट दिखाई दे जाए, ठीक है। ये मॉसफेट वगैरह आपको शॉर्ट दिखाई जाए। अगर मॉसफेट शॉर्ट नहीं मिलता, ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है, इस लाइन पे शॉर्टिंग नहीं है, तो शॉर्टिंग आपकी इस लाइन पे होगी। अगर इस लाइन पे शॉर्टिंग है तो सिंपल आपको यहाँ पे जो है अपना सप्लाई को जोड़ना है। जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ जाने वाली है। तो आप देखते हैं एक कैपेसिटर ही लगा हुआ है, ये इस सप्लाई पे आएगा। कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो भी ये लाइन शॉर्ट दिखाएगी। इसके बाद दोस्तों एक कैपेसिटर यहाँ लगा, ये भी अगर शॉर्ट हो जाएगा तो भी आपको ये शॉर्टिंग दिखाई देगी। सॉरी, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होगा क्योंकि ये बूस्ट का कैपेसिटर, ये फीडबैक का कैपेसिटर है, तो ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइन हमें यहाँ पे चेक करनी है ये कहाँ कहाँ जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो हमारी कहाँ जा रही है। इसको पलट लेते हैं बोर्ड को। तो पलटने के बाद जो है हमें यहाँ पे जो शॉर्टिंग ये दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 जंपर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि ये जंपर यहाँ पर ये लगे होंगे इस जगह पर। ये 2 जंपर, ये देखिए ये जो 2 जंपर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जंपर हैं, इनके अगर आउटपुट पे चेक करेंगे तो अब देखेंगे यहाँ पे जो ये लाइन कहाँ कहाँ पे पहुंच रही है। 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई, जहाँ जहाँ पीला मार्क आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड बी के ऊपर, वो सारा जो है आपको 3 वोल्ट की सप्लाई वहाँ पे डायरेक्ट पहुंच रही है। देखिए यहाँ पे जो है ये मॉसफेट पे, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कैपेसिटर लगे हुए हैं ये। इसके बाद जो है हमारा ये देख सकते हैं कि ये पूरी जो रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर वगैरह ये सब लगे हैं, और इन्हीं में से जो है कॉइल और रेजिस्टेंस को क्रॉस करती हुई जो यही जो सप्लाई आती है ये आपके इस पे भी आती है, आईओ के ऊपर भी यही सप्लाई आती है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करेंगे वहाँ पे जो मैंने आपको बताया इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर जो है 3-5 की जो कॉइल है, एक ये 5 की है, 3 वोल्ट की है, जहाँ जिस भी लाइन पे शॉर्टिंग है उस पर चेक करना है, ध्यान रख लेना। मैं तो बता रहा हूँ आपको कि अगर 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है तो आपको 5 वोल्ट की लाइन पर सेम इसी तरीके से काम करना है। 3 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, 3 वोल्ट पे ऐसे करना है। तो यहाँ जब शॉर्टिंग आप चेक करेंगे, पावर सप्लाई डायरेक्ट देंगे यहाँ पर 3 वोल्ट की लाइन है तो आपको 2.5 वोल्ट देना है, 5 वोल्ट की लाइन है आपको 3 वोल्ट देना है। तो जब आप सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे देंगे तो क्या होगा कि जो भी आपकी लाइन पे कैपेसिटर या फिर आईसी होगी वो हीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था जंपर, यहाँ से सप्लाई क्रॉस होकर यहाँ पे आ जाएगी, और जहाँ भी आपको शॉर्टिंग होगी, मान लीजिए आईओ शॉर्ट हो रही होगी तो आईओ आपको हीट होगी, ठीक है। आईओ निकाल के आप दूसरी आईओ लगाएंगे, जो भी आईओ लगी हो, प्रोग्राम और नो प्रोग्राम लगी है तो आप उसको लगाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है, जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं, बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है, आईसी लगी हुई है, ये पीएल देख सकते हैं आप ये, ठीक है, ये पीएल के क्रॉस करके ही सप्लाई कहीं ना कहीं जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि ये जो भी आपके जहाँ जहाँ ये सप्लाई जा रही है उनमें से कोई भी अगर कंपोनेंट आपका शॉर्ट होगा, कैपेसिटर या आईसी या जो भी कंपोनेंट शॉर्ट होगा, तो ये जो है हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आईओ हमारा खराब हो गया है तो आईओ गर्म होगा, कैपेसिटर खराब है तो कैपेसिटर गर्म होगा, या फिर जो है कई बार ये सप्लाई ये पीसीएच पे भी आती है, जो हमारे पीसीएच है इस पे भी आती है। अगर ये खराब हो गया तो ये हीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप 3-5 की दोनों ही सप्लाई चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से। वो दोनों देखिए, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये 3-5 की सप्लाई में आप चाहे फर्स्ट जनरेशन का मदरबोर्ड चाहे आपका जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहा है, कोई भी मदरबोर्ड है, सब में इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, सेम एक ही तरीका है 3-5 की सप्लाई को चेक करने का, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसकी जो सप्लाई आती है अपनी सस्पेंड वाली। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो है आपको एक मॉसफेट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑलवेज सप्लाई यहाँ पे आ रहा था इन दोनों जंपर को क्रॉस करके, ठीक है। अब यहाँ जो बनेगी सप्लाई, ये सस्पेंड की सप्लाई बनेगी, ठीक है। जो आपको दिखाई दे रहा है VS 3 वोल्ट VS, ये सस्पेंड की सप्लाई, यानी कि ये जब सप्लाई बनती है ये स्विच ऑन होने के बाद ही बनती है, उससे पहले नहीं है। ये वाली सप्लाई आपको हो सकता है पहले बन जाए, ऑलवेज वाली सप्लाई, लेकिन ये वाली सप्लाई जो होती है सस्पेंड वाली सप्लाई, ये हमेशा बाद में बनती है, स्विच ऑन होने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको ये दिखाई दे रहा है यार यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको जो है ये वाली भी लाइन चेक कर लेनी है, सस्पेंड वाली। सस्पेंड वाली सप्लाई में क्या होता है कि क्या प्रॉब्लम आती है, आप जैसे कि मशीन को ऑन करेंगे, ऑन होकर हल्की सी लाइट दिखाएगा, बंद हो जाएगा, या लाइट ऑन होगा जलेगा, सॉरी लैपटॉप ऑन होगा और विदिन 1-1.5 सेकंड में ही बंद हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपकी सस्पेंड की लाइन शॉर्ट हो,
तो सेम तरीका यही है, आपने यहाँ पर जो शॉर्टिंग चेक करने के लिए जब वो डायरेक्ट सप्लाई दी थी, वही तरीका आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट सप्लाई देनी है इस मॉसफेट के जो आउटपुट पे, ठीक है, जो हमारा जो ड्रेन वाला जो पॉइंट है वहाँ पे आपको डायरेक्ट सप्लाई देनी है। 3 वोल्ट की लाइन है तो 2.5 वोल्ट के आसपास आप सप्लाई देके देख लीजिएगा, 5 वोल्ट है तो 3 वोल्ट देख लीजिएगा। तो जो भी इसके आगे लाइनें जो भी होंगी, जहाँ भी ये सप्लाई जा रही होगी, वो शॉर्टिंग दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जितने भी पीले वाला जो मार्क है सारा, ये सारा जो पीला मार्क है वो सारा का सारा जो है हमारा 3 वोल्ट सस्पेंड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको आईसी वगैरह जहाँ पे भी ये सप्लाई पीले मार्क में दिखाई दे रही है, वो सारी की सारी सप्लाई जो है 3 वोल्ट सस्पेंड की सप्लाई है। तो यहाँ पे भी सिंपल यही तरीका है आपको कि जहाँ भी आपको सप्लाई शॉर्टिंग दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको जो है उतनी वोल्ट जो है उससे कम वोल्ट रखने हैं। 3 वोल्ट है तो 2.5 वोल्ट, 5 वोल्ट है तो 3 वोल्ट रख करके आपको शॉर्टिंग डाल करके यहाँ पे सप्लाई डाल के चेक कर लें। जो भी आपका कंपाउंड खराब होगा वो हीट होगा, आपको चेंज कर देना। ये सिंपल तरीका है दोस्तों, इसी तरीके से सारी शॉर्टिंग निकाली जाती है। मैं भी इसी तरीके से निकालता हूँ, कोई और तरीका नहीं है। यही तरीके होते हैं शॉर्टिंग को निकालने के। या फिर आप फिजिकली चेक करो, आपको कोई कंपोनेंट दिखाई दे जाए गला सड़ा रस्टेड, या फिर जो आप डायरेक्ट सप्लाई डाल के देख लो। बस आपको सिर्फ 19 वोल्ट की सप्लाई के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार 19 वोल्ट की सप्लाई बहुत ही आसान है निकालना, लेकिन हकीकत यही है कि 19 वोल्ट की सप्लाई में हमें ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ता है निकालने के लिए। क्योंकि 19 वोल्ट की सप्लाई पे जो होती है हमारे डायरेक्ट मॉसफेट्स पे आती है, जो कन्वर्ट करके 1 वोल्ट 2 वोल्ट या फिर जो है 3-5 के मॉसफेट सप्लाई जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ 19 वोल्ट पर ध्यान रखना है, बाकी 3 वोल्ट 5 वोल्ट आरटीसी का इतना मैटर नहीं करता है। बस आपको 3 वोल्ट 5 वोल्ट आरटीसी को जो है सिर्फ डायग्नोस करना आना चाहिए कि ये सप्लाई है कहाँ पर और कहाँ कहाँ पहुँच रही है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक्स दोनों की मदद से अपनी कोई भी शॉर्टिंग्स निकाल सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी आपको इस वीडियो में सारी शॉर्टिंग बताई है अभी, वो सारी शॉर्टिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन दोनों टूल्स की मदद से आप ठीक कर सकते हो। बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे काम में दोस्तों। तो आपको बोर्ड व्यू और स्कीमेटिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझना है। जितना ज़्यादा आप इनको समझ लेंगे, इन पे प्रैक्टिस कर लेंगे, इन पे काम करेंगे, उतना ही आपको रिपेयरिंग करना आसान हो जाएगा।